बिहार के एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक दाल चावल का ठेला लगाने वाला रहा करता था। मदन का दाल चावल बहुत स्वादिष्ट रहता था, लेकिन फिर भी पूरे दिन भर में सिर्फ 2-4 कस्टमर ही ठेले पर आया करते थे। उस दिन भी ग्राहक बहुत कम थे। मदन अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था। मैं इतना स्वादिष्ट दाल चावल बनाता हूँ और ऊपर से उनको इतने सस्ते में भी बेचता हूँ, फिर भी पूरे दिन में 2-4 ग्राहक ही आते हैं। क्या मेरे दाल चावल में कुछ कमी है या इनको ही मेरे दाल चावल अच्छे नहीं लगते? क्या वजह होगी जो वो लोग मेरे ठेले पर आ नहीं रहे? मदन ये सोच ही रहा था, तभी वहाँ एक आदमी आता है जो मदन के ठेले पर रोज दाल चावल खाया करता था। भाई मदन, मैं तुमसे एक बात पूछने वाला था। ये तुम इतने छोटे से ठेले चलाकर अपने घर का गुजारा कैसे कर लेते हो? अरे क्या बताऊं भाई, ये ठेला चलाकर मुश्किल से घर का गुजारा होता है। ऊपर से मुझे और कोई काम भी नहीं आता और मेरे पास कोई खेत भी नहीं है कि खेती कर लूं, और पुराना कर्ज भी है। इस वजह से मुझे मजबूरी में ये ठेला ही चलाना पड़ता है। लेकिन भाई, तुम्हें तो खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। ये दाल चावल तो बहुत पुराना हो चुका है। तुम कुछ नया शुरू क्यों नहीं करते? कुछ नया बनाने का शुरुआत करो, क्योंकि ये दाल चावल बहुत पुराना हो चुका है। लोगों को कुछ नया चाहिए। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन मदन एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। सही तो कह रहा था वो, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, लेकिन ऐसा क्या बनाऊं जो लोगों को पसंद भी आए और अच्छा दाम भी मिले, और यहाँ कहीं मिलता भी ना हो, क्योंकि जो चीज यहाँ मिलेगी वो लोग मुझसे लेने नहीं आएंगे। उसी वक्त एक औरत अपने बेटे का हाथ पकड़कर मदन के ठेले के पास आती है। चल बेटा, आज दाल चावल ही खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे ये दाल चावल नहीं खानी, मुझे तो मटन बिरयानी खानी है। नहीं बेटा, यहाँ कहीं भी मटन बिरयानी नहीं मिलती, और जहाँ मिलती है वो बहुत महंगी मिलती है। हम उसे नहीं खा पाएंगे, हमें मजबूरी में यही दाल चावल खाना पड़ेगा। बच्चा नहीं मानता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये सारा कुछ मदन चुपचाप खड़ा देख रहा था। अरे हाँ, बिरयानी। हमारे गांव में कहीं बिरयानी नहीं मिलती, और जहाँ मिलती है वो बहुत महंगी बेचता है। अगर मैं किसी तरह बिरयानी बनाना सीख गया तो मेरा भी धंधा चल पड़ेगा। लेकिन मुझे तो बिरयानी बनानी ही नहीं आती। मुझे बिरयानी बनाना सिखाएगा कौन? शाम को जब मदन ठेला उठाकर अपने घर आता है, तब ऐसा कौन है जो मुझे बिरयानी बनाना सिखा दे? ऐसा तो मेरे नजर में कोई नहीं। अरे हाँ, मेरे बचपन का दोस्त सलीम, वो तो होटल में काम करता है, उसे जरूर बिरयानी बनाने आती होगी। एक काम करता हूँ, सुबह होते ही उसके घर जाता हूँ और उसी से बिरयानी बनाना सीख कर आता हूँ, क्योंकि उसने 8 साल बिरयानी के शॉप पर काम किया है। वो तो मुझे अच्छे से बिरयानी बनाना सिखा देगा। और कल उसके पास जाता हूँ और बिरयानी बनाना सीख कर आता हूँ। ये कहकर मदन गहरी सोच लेकर सो जाता है। और सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता है। उस दिन भी धूप बहुत तेज थी, लेकिन मदन के कदमों के नीचे उसकी सफलता नहीं आनी चाहिए थी। अरे सलीम भाई, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ मदन भाई, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं सलीम भाई, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे दाल चावल का धंधा कितना खराब चल रहा है। मुझे तो उधार मांगने तक की नौबत आ चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कोई नई डिश तैयार करूँ, तो मेरी योजना यही आई है कि तुम्हें तो बिरयानी बनाने आती है, तो तुम मुझे बिरयानी बनाना सिखा दो, क्योंकि पूरे गांव में कहीं भी बिरयानी नहीं मिलती। अगर मैं अपनी बिरयानी बनाकर बेचूंगा और कम दामों में बेचूंगा तो मेरा धंधा बहुत बढ़ सकता है। इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे बिरयानी बनाना सिखा दोगे। अरे हाँ हाँ मदन भाई,
क्यों नहीं, देखो। सलीम मदन को बिरयानी बनाने की पूरी रेसिपी बता देता है। अगले दिन मदन भी बिरयानी बनाकर बाजार आ जाता है। उसकी मटन बिरयानी की खुशबू सुनकर पूरे लोग उसके ठेले के पास आ जाते हैं। उसके पूरे ठेले के पास भीड़ लग जाती है और सारे लोग एक एक प्लेट मटन बिरयानी खाने लगते हैं। आधे ही दिन में मदन का सारा मटन बिरयानी बिक जाता है और वो खुशी से अपने घर आ जाता है।